स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही फाजिलनगर सीट से चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी राजनीतिक गोटी सेट की जा रही है। संकेत यही बता रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से कि वो अपनी सांसदी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि वो सांसद बने रहेंगे, बल्कि जो विधानसभा में वो चुनाव जीते हैं करहल से, वो छोड़ देंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, संकेत ये मिल रहे हैं कि करहल से स्वामी प्रसाद मौर्य को उपचुनावों में उतारकर समाजवादी पार्टी विधानसभा भेजना चाह रही है और संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वो ऐसा कर देगी। अब इसका मतलब क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल पार्टी भले ही सत्ता में नहीं आई, लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने कई नए संकेत दिए हैं। इन संकेतों के आधार पर पार्टी भविष्य की राजनीति को गढ़ने का प्रयास कर रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार 111 सीटें उसके खाते में आई हैं। पिछली बार का वोट फीसदी 21.82 था, बल्कि इस बार का बढ़कर 32.06 हो गया है। इसके पीछे सपा का कोर वोट बैंक मुस्लिम, यादव में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक का जुड़ना बहुत बड़ा कारण रहा है। इसमें बड़ी भूमिका स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आए नेताओं की रही है, इसलिए पार्टी उन्हें उचित सम्मान देने की तैयारी कर रही है। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव अपनी करहल विधानसभा सीट छोड़कर वहां से उपचुनाव में जिताकर विधानसभा भेज सकते हैं। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने 67,504 वोटों के बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। ऐसे में पार्टी को भरोसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यह सीट बहुत सेफ रहेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की रविवार को ही बैठक हुई है। इसमें स्वामी के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा होने की बात कही जा रही है और इसके बाद सपा ने स्वामी को विधानसभा भेजने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि पहले से करहल सीट से सुब्रन सिंह यादव के चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा चल रही थी। उन्होंने इस सीट पर 2002 से 2017 तक लगातार चुनाव जीता, लेकिन अब ओबीसी वोट बैंक में अपनी पैठ और बढ़ाने के लिए सपा की ओर से यह दांव खेला जा सकता है। तो आप बताइए, अखिलेश यादव को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को अचानक से दूसरी पार्टी से बुलाकर चुनाव लड़वाकर अपने कार्यकर्ताओं को भी काफी हद तक नाराज किया है अखिलेश यादव ने। कई सारे उनके खुद के कार्यकर्ता थे जो बड़े नाराज थे इस बात से। तो क्या वो कार्यकर्ता खुश होंगे कि भाई एक तो हार गए, उसके ऊपर से आप अपनी सीट छोड़कर इन्हीं को वापस से विधानसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये सही है? आप बताइए कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।